हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सलवार। तो ये 2.25 मीटर सलवार है। इसमें से हम पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। ये कुर्ती में निकलता है, पूरा 3.25 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले देखिए, हमें इसमें से बेल्ट निकालनी है। तो इसको अर्ज की तरफ से इस तरीके से एक बार फोल्ड रखेंगे। देखिए, अब इसकी हमें बेल्ट की लंबाई लेनी है। तो बेल्ट की लंबाई हम तैयार रखेंगे 6 इंच। तो हम कपड़ा लेंगे 8 इंच। 1.5 इंच हमारा ऊपर फोल्ड होगा और 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से हम 8 इंच पर सीधा मार्क करेंगे। जो तैयार बेल्ट होगी हमारी, वो हमारी 6 इंच की होगी, यानी 6 इंच। और यहाँ से अपनी बेल्ट की गोलाई नापेंगे। तो देखिए, हमारी जो गोलाई है वो कमर की, वो है 32 इंच कमर हमारा। और ये हमारा 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो 20 इंच बेल्ट है हमारी। इतनी ही काफ़ी है। अगर आपकी कम है तो यहाँ पर और कपड़ा ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये हम इतना ही निकाल लेंगे यहाँ से। और जो हमारी सलवार की लंबाई तैयार जो होगी वो 38 इंच होगी, यानी कि 38 इंच की। तो बेल्ट हमने निकाल लिया है। अब उसके बाद हमें इसमें से पार्ट निकालने हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें इसको 1/2 इंच पर मार्क करना है, जो हमारी सिलाई आएगी। और 6 इंच टेप को ऊपर निकाल लिया है हमने। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी लंबाई नाप लेंगे। तो हम 38 सलवार को तैयार रखेंगे। इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो सिलाई के लिए आएगा। 38 तैयार होगी, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिया है। इसको अलग कर लेंगे पहले। पार्ट के लिए कपड़े को हमने अलग निकाल लिया है। अब हमें पार्ट की चौड़ाई लेनी है। अगर आप ज़्यादा चौड़े पार्ट पहनना चाहते हैं, मोहरी ज़्यादा खुली रखना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही इस कपड़े को 4 लेयर कर सकते हैं। लेकिन हम जो रखेंगे इसका पार्ट 8 इंच यानी 8 इंच का तैयार रखेंगे। तो यहाँ से हम 16 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस कपड़े को इस तरीके से करेंगे। जहाँ पर हमारा मार्क है वहाँ तक लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में निकल जाएगा। तो देखिए, अब इसे यहाँ से फुल लेयर करेंगे, यानी 4 परत में। तो ये हमारी 8 इंच की आएगी चौड़ाई, इस तरीके से। और ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम अलग कट कर देंगे। ये यहाँ से जॉइंट है, इसको भी अलग कर लेंगे। तो देखिए, इस पीस को हमने अलग कट कर लिया है और ये दोनों पार्ट हमारे अलग अलग हैं। देखिए, इस तरीके से 2 पीस है हमारे पार्ट के। और अब इस पार्ट की यहाँ से हमें लंबाई नाप लेनी है। देखिए, हमारी टोटल जो लंबाई है वो 33 इंच से 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, यानी 33.5 इंच है। तो अब हमें इसकी कली कट करनी है। और ये जो हमारा कपड़ा है, इसमें से हम मोहरी वगैरह बनाएंगे। और जो भी हमारे बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम डबल लेयर करके रख लेंगे। ये पूरे कपड़े को हमने डबल लेयर रख लिया है। ये अर्ज की साइड है और ये ऐसे करके हमने पलट के रखा है। तो इसकी ये साइड बंद है। तो एक कली की साइड और आसन की साइड बंद आती है, उसे हम बाद में खोल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें कली का जो नाप है वो लेना है। तो हमारा 13 इंच यहाँ से, यानी 33.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और इतना ही मार्क हमें दूसरी तरफ करना है। अब ये पार्ट के हिसाब से हमने नाप लिया है और इस तरीके से इसमें यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जिस तरीके से इंच टेप रखा है, इसी तरीके से तिरछा हमें कट करना है। और सेम इसी तरीके से इसे हमें कट करना है। ये इसकी साइड बंद है, तो इसे भी अलग कर लेंगे। अब देखिए, इसके आसन को हमें बिल्कुल आसन के ऊपर इस तरीके से रख लेना है, बराबर करके। अब देखिए, हमें आसन रखना है अपना। यहाँ से आसन कट करेंगे और आसन रखेंगे हम इसका तैयार 14 इंच। तो 1/2 इंच पर हमने एक मार्क कर लिया है। और 6 इंच की हमारी बेल्ट होगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा 14 इंच आ रहा है और 1/2 इंच हम लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हम इसे 14.5 इंच पर इस तरीके से यहाँ पर आसन कट कर लेंगे। आप चाहे तो देखिए, इसमें म्यानी भी लगा सकती है। तो म्यानी के लिए एक ही कपड़ा यूज होगा यहाँ पर।
हम इसमें म्यानी नहीं लगा रहे, म्यानी वाला वीडियो भी हमने बता रखा है। इस तरीके से इसकी म्यानी कट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए इसकी चारों कली कट हो चुकी है, ये इसका पार्ट है। तो देखिए पार्ट के ऊपर हमें ये किस तरीके से सिलने हैं, इस तरीके से पार्ट को रखना है। अगर आपका प्रिंटेड कपड़ा है तो उल्टे सीधे का ध्यान रखें, हमारा तो खैर प्लान है। और इसके ऊपर एक कली को हमें इस तरीके से रख के सिलाई लगानी है। ये आसन वाली साइड अलग रखनी है और सेम इसी तरीके से दूसरी वाली कली को हमें इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर रखना है और सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से सेम दोनों पार्ट को हमें सिलना है। चलिए अब इसे सिलते हैं। अब देखिए जिस तरीके से हमने आपको रख के बताया था कि हमें इनमें सिलाई लगानी है, तो सेम इसी तरीके से हमने नीचे तक दोनों पार्ट में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। और अब इसका आसन जॉइंट करेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है और दूसरे कपड़े को इसके ऊपर उल्टा रखना है, अंदर दोनों की सीधी साइड है। तो अब आसन जॉइंट करेंगे। इसी तरीके से सेम हमें दूसरा आसन जॉइंट करना है और इसे पक्का कर लेंगे यहाँ से। अब इसके ऊपर भी हम पक्का कर लेंगे। ये दूसरा आसन है हमारा। अब आसन जॉइंट करने के बाद सबसे पहले देखिए हम इसकी मोहरी बना लेंगे। तो मोहरी के लिए हमने एक कपड़ा कट कर लिया है जो साइड से बचा था, और ये हमने बुकरम कट कर लिया है। इस पे तीनों चीज़ पे एक बार सिलाई लगा के अच्छे से, और इस कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड करके और ये पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए दोनों मोहरी हमने सेम इसी तरीके से बना ली है। और अब बेल्ट को तैयार करेंगे। तो बेल्ट को सबसे पहले देखिए हमें यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करना है इस तरीके से। और इधर वाले पीस को भी इसी तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। उल्टे सीधे का ध्यान रखते हुए इसको इस तरीके से पलट के सीधे कपड़े को अंदर की साइड करना है और यहाँ से इसे जॉइंट करना है। इसके ऊपर दबा के पक्की सिलाई करेंगे। अब ऊपर से इसके नेफे को फोल्ड करेंगे। तो पहला फोल्ड देखिए 1/2 इंच पे लेंगे, दूसरा फोल्ड हम 1 इंच पे लेंगे। पूरे में हमें राउंडली इसी तरीके से इसे फोल्ड करना है। इसे ज़्यादा खींच के नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही फोल्ड करना है। पूरी बेल्ट को हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। तो हमारा नेफा फोल्ड हो चुका है। बेल्ट लगाने से पहले बैक आसन की तरफ हम देखिए इसमें 2 प्लेटें लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमने इसके बैक पीस में 2 प्लेट लगा ली है। अब देखिए सबसे पहले हमें बेल्ट की बिल्कुल बराबर कर लेना है और इसका बीच सेंटर में भी हमें कट लगा लेना है। यहाँ पर हमारा फ्रंट आसन आएगा, जहाँ पर हमारा बैक आसन आएगा यहाँ पर भी हम छोटा सा कट लगा लेंगे। और बेल्ट को नाप लेंगे कि हमारी तैयार बेल्ट कितनी है।
तो देखिए तैयार हमारी बिल्कुल 20 इंच है। इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कपड़ा था जो सिलाई में चला गया है, और ये बिल्कुल बराबर 20 इंच है। तो अब ये हमने बैक आसन में 2 प्लेट जो लगाई है, यहाँ से हमें नापना है। ये बैक आसन की तरफ से हमें नापना है, बिल्कुल बराबर कर लिया है हमने पीस को। और यहाँ से हमें इंच टेप को निकालना है 8 इंच। देखिए बिल्कुल 8 इंच निकालने के बाद ये हमें 20 इंच पे एक कट लगा लेना है। 8 इंच छोड़ दिया है हमने और 20 इंच पर कट लगा लिया है। तो ये बैक आसन की तरफ लगाया है, यहाँ से हमारी कोई प्लेट नहीं रहेगी। ये बैक हिस्सा जो इतना रहेगा ये ऐसे ही रहेगा, और इसमें बाकी में हम जो प्लेटें भरेंगे वो चलिए भरते हैं। अब देखिए ये जो कट लगाया है यहाँ पर हमें प्लेट डालनी है इस तरीके से। प्लेट का डायरेक्शन हमें सबसे पहले बाहर की तरफ करना है, क्योंकि बैक आसन की तरफ इनका रुख रखना है हमें प्लेटों का। तो यहाँ पर प्लेट हम 1.5 इंच चौड़ी डाल रहे हैं। और इस चीज़ का ध्यान रहे कि जितना भी आप यहाँ पर गैप दें उतना बिल्कुल बराबर ही देते चलें। जैसे कि हम यहाँ पर 1/2 इंच के लगभग दे रहे हैं, तो हर प्लेट में हमें इतना ही रखना है और प्लेट को बराबर चौड़ी रखना है। ये प्लेट हमारी 8 इंच के अंदर आनी चाहिए, जो हमने इंच टेप को बाहर की तरफ छोड़ा था। देखिए इस तरीके से बेल्ट लगाने से बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी पूरी प्लेटें लग चुकी हैं और ये आसन आ चुका है हमारा फ्रंट वाला। अब यहाँ से प्लेटों का डायरेक्शन हम चेंज कर लेंगे, तो अपनी तरफ कर लेंगे। प्लेट सेम हमें इतनी ही चौड़ी रखनी है जितनी हमने ये रखी है, और अब प्लेटों का डायरेक्शन अपनी तरफ करते चलेंगे। अब देखिए इसी तरीके से इसकी भी प्लेटें हमने डाल ली हैं और ये लास्ट प्लेट रह गई है यहाँ पर। और अब देखिए इसमें हमें बेल्ट को जॉइंट करना है। तो इस तरीके से बेल्ट लगाने से बिल्कुल बराबर बैठती है। और इस सलवार का हमारा कपड़ा सीधा है और बेल्ट अभी सीधी है, और इस सीधी के अंदर इस तरीके से उल्टा कर लेंगे बेल्ट को और इसको सलवार को डाल लेंगे। अब देखिए फ्रंट आसन को बिल्कुल फ्रंट आसन पे रखना है और तब इसमें सिलाई लगानी है। ये इस तरीके से प्लेटों को बिल्कुल एक साथ रखना है और तब सिलाई लगानी है। नीचे से कोई प्लेट वगैरह ना दब जाए, इस तरीके से इसे अच्छे से करते हुए पूरे को सिलाई लगानी है। अब देखिए यहाँ पर बैक आसन आ चुका है और बैक आसन और बैक आसन वाला कट बिल्कुल बराबर में आए हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और इसी तरीके से इसमें पूरे में हमें ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से इसके ऊपर पूरे में दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए बेल्ट हमने पूरे जॉइंट कर ली है, अब इसे दूसरी साइड से कर लेंगे।
उल्टी साइड रखने के बाद देखिए जितनी आप मोहरी खुली रखना चाहें उस हिसाब से रखें। हम इसकी मोहरी रखेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ से हमें सिलाई को सीधा नहीं लेना है, इस तरीके से लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई हम आसन तक लेके जाएंगे और आसन से फिर दूसरे पैर से हम इसी तरीके से सिलाई लगा के लेके आएंगे और आसन तक ये लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी सलवार हमारी बनके कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।